सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूवर्स, आज बन रहे करेले, ठीक है। और करेलों में पहले नमक डाले मुट्ठी भर के, और अब इसके अंदर हम आधा किलो करेले हैं जिसको हम छीलेंगे। आगे पीछे के इनके हेड और टेल्स बोलते हैं जिसको, हेड और टेल्स निकाल दिए और इसको अब छील लेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक टॉक्सिक लेडी की वो आई थी, देखिए ऐसा निकालना है आपको। आप सलीमा का एडवांटेज ले रहे हैं। सलीमा का क्या एडवांटेज ले रहे हैं? सलीमा को जितनी सैलरी दे रहे हैं उससे डबल टिबल उनको टिप मिलती, और सलीमा मेरे घर में पकाते तो उनका वीडियो बने। और अब सलीमा का पूरा रोटी का बिजनेस मैं ऑनलाइन सिर्फ उनके खुद के घर से सेट करके दे रही हूँ, तो उसको एडवांटेज नहीं बोलते। सलीमा मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मेरे घर में गैस का मसला है, पकाने का मसला है, मैं आपके घर से रोटी बना के देती हूँ, आप खाली मेरे को मजदूरी दे दो। वाली नहीं, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है सब चीज़ों की, आपका रोज़गार है, आपको मैं ऑनलाइन अकाउंट खोल लो, आप आपकी फैमिली के साथ जो भी है मैं देख लेती हूँ। उसके बाद आप मतलब खर्चा, उसके बाद आप को ऑनलाइन कर देंगे रैपिडो से। आप लोगों को बाजरे के ज्वारी के सब रोटियाँ भेजना, बल्कि तो ये फजूल की जो गॉसिपिंग करते ना एडवांटेज लिए। कौन ये कैसा की बोली नहीं औरत, हाँ बच्ची, हाँ नहीं बोलना ना ऐसे बात। सलीमा, हम लोग आपका फायदा उठाते हैं। हाँ, नहीं उठाते ना, ऐसा बोलना भी नहीं ऐसा। और सलीमा फर्स्ट टाइम जब आए, मेरा गैस जलता 1400-1500 रुपए दे को महिला, तो यहाँ का नहीं है मेरा गैस, गाँव का है, तो इसके लिए यहाँ बना तो बोली शाहपुर क्या होने तो यहाँ उनको गैस और अकाउंट ये कुछ भी नहीं है, तो मुश्किल है। मैं बोली तुम्हारे को, मैं और दूसरी चीज, सलीमा को जब मैं यहाँ आया तो उनको जब खाना चाय और सर्व करी तो उन्होंने रोना शुरू कर दिए कि हम जो घरों में जाते हैं वहाँ डिस्पोजेबल यूज करे हुए उसमें चाय देते, और मैं सलीमा को जो कप में देती हूँ। ये मेरी शादी का टी शर्ट है, तो आइंदा जरा किसी को भी जज करने से पहले सोचना कि किसके साथ क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये सारे डायबिटिक पेशेंट के लिए आउटस्टैंडिंग डिश है, इट्स वेरी हेल्दी और वेरी इजी। और उसके साथ अपने जो भी अपने स्किन ग्लो के लिए, खूबसूरती के लिए, अच्छी सेहत के लिए, डिटॉक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, ज़रूर करिए। पर मेरे को ये नहीं समझ में आता इसको तले बाद इसके अंदर क्या जान बाकी रहती। चलो इट्स ओके, कुछ नहीं तो नहीं, कुछ तो 50% तो रहता होगा। इसको ऐसा साफ कर लेना। सलीमा थोड़ा थोड़ा रह जा रहा ना, वो रह जाना, वो थोड़ा, हाँ रहना, उतना कड़वा खाना। हाँ, कड़वा खाना बहुत अच्छा है जी, सेहत के लिए। ये पहले लोग, अभी यहाँ हैदराबाद में कोई भी नहीं चलते, मैं तो जरा छिल रही ऐसा, कोई नहीं छिलते। अच्छा, मैं तो बहुत ज्यादा कड़वा दिख रहा है उससे, तो छिल रू में ज्यादा कड़वा ना को दिखे दे बोल कर, तो छिल रू में कौन तन ऐसा नहीं छिलते कोई। अच्छा, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है करेले, मैं नहीं खाती क्योंकि मैं मीठी हूँ, मेरे को कड़वा करेला नीम चढ़ा नहीं हो चाहिए। लेकिन देखो बनाने के बाद खुद ही खाते थे। हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, तो उन लोगों के लिए ये डेडिकेट है, सारे लोगों के लिए बहुत मजे आता है। मेरी अम्मी के लिए बहुत बहुत दुआ करिए। मेरी अम्मी फिर वहाँ जाते बीमार हो गया, तीसरे चौथे दिन से बीमार हो गया, और इतने बीमार है कि अब तो उनको सीवियर बैक पेन अचानक स्टार्ट हो गया। आप लोगों की दुआएं हमेशा अम्मी को लगते हैं, हमेशा आप लोग दुआ करिए कि उनकी बैक पेन अच्छी हो जाए, उनकी सेहत अच्छी हो जाए। दुआ करिए इंशाल्लाह उनको यहाँ पे शिफ्ट करके फिर से उनका सही ट्रीटमेंट करना। उनको उठा के बिठा के गुलाब के फूल के वैसा करते फिर उन्होंने वहाँ जाके इसी बीमार हो जाते। मेरे को 100 मसले हैं जिंदगी के। कल मेरे को इतने ऑर्डर्स थे, हाथों हाथ डबल का मीठा 5-6 किलो खत्म हो गया, हाथों हाथ चिकन खत्म है। अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था जी, डबल का मीठा मैं खाई ना गरम गरम। हाँ, वो शाही टुकड़े नहीं थे, वो डबल का मीठा था, उसमें बहुत डिफरेंस रहता। तो बहरहाल मगर अम्मी का गम ऐसा लग गया था कल मेरे को, जो अम्मी की तकलीफ से अम्मी से बात हुई मेरे को, तो यही रहता मालूम मेरे को, जिंदगी में कभी खुश होने ही नहीं देते मेरे अपने। खुद सब अपनी अपनी लाइफ इंजॉय करते, फन करते, मजे करते, मगर हर किस्म की मुसीबत और तकलीफ मेरे पास। अम्मी खुश रहते, हम लोग खुश होते। जैसे ही अम्मी गुलाब के फूल के वैसा हो जाते, उनको क्या होता कि अपने घर को जाने का, या उनको कौन क्या चढ़ाते आई डोंट नो, बराबर कौन क्या चढ़ाते आई डोंट नो। उसके बाद से कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता कि उन्हें वापस चले आते, कुछ सीन क्रिएट करते उनके लिए। फिर उसके बाद वह जाते इतना बीमार होते कि ना मेरे को वहाँ सुकून ना यहाँ सुकून, वैसी जिंदगी हो जाती कांस्टेंट। फिर लेके आके फिर करना, या वहाँ पे डॉक्टरों को भी जाना बहुत मुश्किल रहता। ये देखिए गर्म पानी में, गर्म नहीं सॉरी नॉर्मल पानी में अपन थोड़ा नमक डाले 1 टेबल स्पून, और ये आधा किलो करेले है। कितनी देर रखना सलीमा इसको? इसमें 5 मिनट रखना है, ठीक है। अपन 5 मिनट के बाद मिलेंगे। तो सर्दी बहुत है, सब अपने अपने बड़ों का, बच्चों का, खुद का ख्याल रखिए। और अब मजे मजे के बिजनेस तो साथ चलता रहेगा, उसका भी अपडेट होंगी, लेकिन आप लोग ये मत समझिए कि मैं रेसिपीज छोड़ दी। रेसिपीज बहुत ज़बरदस्त आएंगे। और अब नींबू बड़े ज़बरदस्त आए हुए हैं, तो नींबू का अचार, ये नहीं मेरे नींबू के अचार की तैयारी, इसकी फुल ऑन रेसिपी मेरे पास रेडी है, वो मैं आज डाल दूंगी या कल डाल दूंगी। आज करेले खाओ,
इसको कट करके पूरा नमक में डाल के मुड़ने के लिए 2 वीक्स या 10 डेज के लिए छोड़ दी मैं। अब धूप भी बताऊंगी। मेरे जितने रेसिपी से फॉलो करो सर्दियों में, पाए, निहारी, करेली के गोश्त का सूप, जाफरान की चाय, काजू का ड्रिंक, जितने चीज़ें मैं बताई, ब्रेन, ईच एंड एवरीथिंग। वेज तो मेरे बहुत कम है, मगर अब जो भी है खाओ, पंजेरी खाओ, हर चीज़ खाओ, गोंद के लड्डू खाओ, ईच एंड एवरीथिंग खाओ। नहीं खरीद सके तो घर में बना के खाओ, मगर खाओ और अपनी हेल्थ को बचाओ। ये देखिए, मैं पूरी रात में मेरी बेटी जागी अम्मी के टेंशन में कैसा ऑर्थोपेडिक सर्जन को घर पे लाना, एक एक मसला मैं बोल रही हूँ ना, फिर के सारे डॉक्टर्स मैं लाना, एम्बुलेंस का मैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं करना। अब सुबह को मैं नाश्ता करके अब मैं चाय पी रही हूँ। आप लोग मेरी अम्मी के लिए बेहद दुआ करिए और हर एक के माँ बाप के लिए भी मेरे दिल से दुआ है। ये ऑनियन चॉप कर लिए तकरीबन एक बड़े साइज की, आधा किलो में। और ये सलीमा वो नहीं साफ कर रही बींजा, और ये बीच में से इसको हाफ कर डाले करेले को और इसके पीसेस कर ले रहे हैं। साफ करना, अब धोने को निकल जाते हैं, खुद निकल जाते हैं, फिर धोते उसको। हाँ, फिर धोना, फिर इसका तो फिर प्याज के बाजू रख के कहीं काट रहे हैं। सलीमा की एक आदत है भाई कि उनकी रेसिपी में आप इंटरप्ट नहीं करना, नहीं तो उन्होंने नाराज होते। तो बहुत जने बोले बेसन में ये नहीं डालना, बेसन में वो नहीं डालना। तो हर एक की अपनी ओन रेसिपी रहती है और वो बेसन इतना जबरदस्त हुआ कि इंतहाई वायरल है, तो अपन नहीं बोलना, उनकी रेसिपी उनके हिसाब से उन्होंने बना रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब। देखना है तो देखना, नहीं देखना रहा तो छोड़ना, इसमें क्या है। बाकी बात देखो हो रहे उनको दिल आया तो देखना, दिल नहीं आया तो छोड़ना, दूसरे देखना। सब हैदराबाद के व्यूअर सलीमा वैसा कहीं को बोलना, दूसरा के बारे में बुराई, और मेरे बारे में बुराई करे तो तुम्हारे बारे में कौन करते हैं क्या मालूम। ये मुबीन है, ये सलीमा है, मुंह पर जवाब दे दिया कि देखना है तो देखना, नहीं देखना है तो नहीं देखना। वैसा नहीं बोल के नहीं बताना। जिंदगी के रिश्तों में भी ऐसी करना। सलीमा ने दिल आया तो देखना, दिल नहीं आया तो छोड़ना। तो जिंदगी की दूसरे का पकवाने का हम कुछ भी नहीं बोलते, चुप दिल अरे कीड़ा है कि देखो, जिंदगी के रिश्तों में भी अपन लाल है, ऐसा करना कि दिल आया तो बात करना, रिश्ते रखना, दिल नहीं आया तो छोड़ना। चुप रहना में बहुत बड़ी बात ये है। अच्छा, लोग घस लिए जबरदस्ती के अपने साथ तमाशे करे तो जब क्या करना? कहीं को तमाशा करते, मेरे से ज्यादा समझदार है सलीमा। कहीं को हमें करेंगे तो सामने वाला करता तमाशा, हमें नहीं करे तो कहीं को करता। बोलो बस लोग रहते खुद को चुपने बैठ के खुजा लेते, नहीं उन लोगों को खुजले के बॉर्डर की आदत रहती है। तुम्हारा आंख तुम्हें खुजा ले, हमें कहाँ खुजाएंगे तुम्हारे साथ बनना। तुम्हारा आंख तुम्हें खुजा ले, हमें कहीं को खुजेंगे, तुम्हारा आंख खुजा ले बैठो तुम्हें, हमें कहीं को खुजेंगे, फिर हमारा खुजाने है तो तुम्हारा सही नहीं होता। चलो अब ये कट कर लिया, अब आप नेक्स्ट स्टेप देखिए। आप लोग किसी की बुराई करना, अपने भाई की कच्चा गोश्त खाए जैसा बोलते, बुराई किसी की भी नहीं करना। देख रहे सलीमा का दीन का इल्म। ये टिप है, आप लोग अच्छे से देख लो कि ये नमक का जो पानी है उसमें डाल के सलीमा काटने के बाद ऐसा पूरा ऐसा दबा के धो रहे, इसमें कड़वापन भी निकल जाना और इसके बीज भी निकल जाना। ऐसा धो तो अपना पे कहाँ है बीज का। हाँ, कैरेक्ट बड़े से बड़ा शेफ नहीं कर सकता ऐसा। अच्छा, अब मेरे को ये बोलिए, आप कितने पानी से धोने वाले? आप 3-4 पानी से ऐसी सब में नमक डालते जाएंगे? नहीं, पहला ही ठीक है, हमारे हैदराबाद का पहला ही। चलो बीजा भी चलो फेंको, ऐसा बीजा खुद ब खुद निकलते जा रहे हैं। अभी बताओ पर सलीमा, तो मैं बता रही हूँ। हाँ देखो, वाकई में पूरे बीजा निकल गए। ठीक है, गुड। थोड़े और है, वो 2 पानी में और निकल जाए। अब ये आप असली घी या तेल जिसमें ही बनाते वो ले लीजिए, 2 टेबलस्पून भर के। हम तो बोली थी ऑलवेज एक अच्छी घी, 2 ना 3 टेबलस्पून तेल। अभी राइट ना तो सलीमा फुल झोंकते तेल, 4 टेबलस्पून तेल। अब करेला डाल रहे हैं इसमें सलीमा, फ्लेम फुल कर दिया उन्होंने। ये सारे टिप्स एसेंस ऑफ हैदराबादी बता सकते हो, कोई भी नहीं बता सकता। अब इसको सलीमा फ्राई कर ले रहे हैं फुल फ्लेम पे, फ्लेम फुल है। पूरा बींजा आगे देखिए, इसमें एक भी बींज नहीं आई, इत्तेफाक अगर आ गई तो एक बात, वरना पूरा आया तो भी नीचे बढ़ जाता है। इंतहाई नीट साफ सुथरे क्लीन हो गए करेले। सलीमा की देही टिप है कि 1 महीना ये खाए तो दुबले होते खत्म।
ये 6-7 लहसुन के कलियां देखिए, 10 कलियां हैं। अब इसको मोटा मोटा क्रश कर लेंगे, डालो। और आधा टीस्पून है जीरा, ये क्रश करके आप सालनों में डालिए। हर सालन में सब्जी में एकदम टेस्ट चेंज हो जाता है आपके खानों का। मोटा मोटा कूट के डालना लहसुन और जीरा, है ना। इधर अपन करेले भून ले रहे हैं और उधर कुटाई हो रही। बिल्कुल हर चीज़ फ्रेश फ्रेश डाल के बनाना है। मेरे को ये समझ में नहीं आता इन इतना पके बाद इनके अंदर फ़ायदा क्या रहता है, जान क्या रहती है, मगर चलो ठीक है देखेंगे। सलीमा बोल रहे के रहता और उनकी पूरी फैमिली खाती और बहुत हेल्दी है माशाल्लाह ने। करते नहीं। हाँ, सलीमा ये बोल रहे हैं कि डीप फ्राई नहीं करना, उनकी लैंग्वेज में शैलो फ्राई करना है। तेल का पसंद नहीं करते ना। हाँ, मैं तेल का नहीं पसंद करती हूँ ज़्यादा, इसलिए मगर डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करिए। शैलो फ्राई मीन्स जो बड़े ख़वातीन मेरा देखते हैं उनसे अदब गुजारिश है कि हल्का तेल डाल के सिर्फ तलिए उसको, खूब तेल डाल के डीप फ्राई मत करिए। इस हद तक अपन फ्राई कर लिए। अब हम प्याज डालेंगे इसमें, ठीक है। डालो सलीमा, डालो सलीमा। ये जो असली ऑथेंटिक हेल्थ के लिए ज़बरदस्त रहता है ना, वो सलीमा टू गुड बनाते, वेरी हेल्दी और न्यूट्रिशियस। उनका बेसन कैसा हिट गया देखे। मैं सही तो बोल सकती थी ना कि मैं बनाई मैं करी बोल के। ये चीप मेंटालिटी मेरी है भी नहीं, मैं करती भी नहीं ना, मेरे को ज़रूरत है, मेरे पास बहुत है काम करने को। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्या? हाँ, इससे थोड़ा और ऑयल डालते हम लोग का। मिर्ची वो डाले तो देखिए अब इसको अच्छा ऑयल और डालिए कि अब इसको फ्राई कर रहे हैं, कर लेने के मतलब पहले तो घी डाले, हाँ, थोड़ा ये डाले। इसके बाद अब इसके अंदर अब जो भी है वो डालेंगे। हाँ, आप देखिएगा इस हद तक फ्राई हो गया। अब हल्दी डाल रहे हैं, ½ टीस्पून, आधा किलो में। अब मिर्ची पाउडर या ग्रीन चिलीज भी डाल सकते नहीं। अब 1 सेकंड बताओ सलीमा, ये क्रश जो करें ना अपन लहसुन और ज़ीरा वो डाल रहे हैं। देखो आप ये देखो कॉन्सेप्ट, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो मसाले मिलाते जा रहे हैं और जो फ्राई करते जा रहे हैं वैसा आप बनाइए तो आपकी सब्ज़ी बड़ी ज़बरदस्त बनती। जबरदस्त खाना बत्ती कम करो। मेरे सामने अब मिर्ची डाल रहे, लाल मिर्ची पाउडर, ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग, एज पर योर टेस्ट। सलीमा का एक तरीका बहुत अच्छा, मतलब स्टेप बाय स्टेप सब्र से सुकून से। मैं बेचैन हो जाती हूँ, मगर जब तक कोई चीज़ प्रॉपर वे में फ्राई नहीं हो जाती, प्रॉपर वे में पक नहीं जाती, जब तक उन्हें स्पाइसेस नहीं मिलाते। माशाल्लाह अल्लाह सलीमा को नज़र से बचाए, हमारे पास से हटने से बचाए, हासिदों की हसद से, दुश्मनों के शर से बचाए, बुरी नज़र लगने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आप सब भी आमीन बोलिए। अब ये टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर, यहाँ पे हरी मिर्ची भी आप ये कर सकते हैं कि लहसुन के साथ और जीरे के साथ हरी मिर्ची भी पीस के इसमें डाल सकते हो और मज़े का हो जाता, ठीक है। ये कलर कितना अच्छा दिखता है। हाँ, लो आधी रोटी है तो आप खा लो। हाँ, पता उनको भी। हाँ, देखो बना के खाते रहे तो खाओ बोलो। जो ऐसे बात आड़े चिड़े न को करो बोलो, मेहरबानी से बनाना रहा तो आप भी बना लेके खा लो, दूसरों को बातें ना को करने दो। जरा सुनो जरा, मेरे वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है सलीमा के। बात किसी को भी करने जाना नहीं, अपने वाले में भी करने जाना नहीं, दूसरों के बारे में भी करने जाना नहीं, किसी के बारे में बुराई नहीं करना। क्या खुशबू, क्या खुशबू, एक्सीलेंट खुशबू लहसुन की, जीरे की। नहीं बनाने का रहा तो सलीमा के घर पे रहो, नहीं तो बाजी के घर का रहो और बना के खिला देते बस। जबरदस्त, एक नंबर भाई। क्या बोलूं, तले भी मुर्गी भी कुछ काम नहीं करती, इतना टेस्ट, इतना मजे का है। ये बन गए आपके करेले जबरदस्त। तो खाइए। अगर आप लोगों को थोड़ा कम सौटे करना है तो ज़रूर कम सौटे करिए। सारे मेरे बुजुर्गों के लिए, सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए भी। मैं भी करेले की ऐसी देखने में बड़ी खूबसूरत और बड़ी फ़ायदेमंद, लेकिन बात ऐसे हकीकत के बोलती हूँ कि जिनके चोर की दाढ़ी में जो तिनका रहता है उनको जल लगते हैं, बाकी नॉर्मल लोगों को बड़े अच्छे दिखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जैसे। तो ब्यूटीफुल करेला हूँ मैं, देसी वाला, है ना सलीमा? अच्छा है, खा बना के खा लो। नहीं खाना रहा तो यहाँ आओ, हम बना के देते, खा लेके नहीं चले देते हम बना के, हम खुद थके हुए। चलिए भाई, ये आपके करेले, ये जवारी की रोटी, ये एक्स्ट्रा जवारी की रोटियां जिसको हम लोग ऐसा रखते, और ये है मेरा टमाटे का अचार। अब इसको मैं खाऊंगी और एंजॉय करूंगी। कैसा, अगर कड़वा तो रहना है सलीमा, देखो फिर तुम। नहीं ये माँ कड़वा नहीं रहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। देखो कितना मजे का।
अच्छा है, कड़वापन तो है लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत है। हाँ थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए दुआओं की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़। आज विंटर के हिसाब से बड़ी अच्छी रिच डिश भी बताती हूँ मज़े की। अब फिलहाल ये कड़वे करेले नीम चढ़े उनको इंजॉय करिए, ठीक है ना। तो ये है मेरा आज का नाश्ता, अच्छे प्रॉपर वे में देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालती हूँ, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालो मेरी तरफ से, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। सलीमा बहुत नाराज है कि कोथिमीर पुदीना आप डालने नहीं दिए जल्दी में बोल के, इस पर कटेगा कोथिमीर पुदीना भी डालना। हाँ नमक भी जरा कम दिख रहा है, नमक और थोड़ा चाट मसाला डालो।